Hello everyone. So a warm welcome to everyone at Fundo Tutor platform. Myself Sonia Verma and I am your biology mentor here. But आज हम बात करने वाले हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा साइड होके, यानी कि एकेडमिक से हटके आज हम बात करने वाले हैं एक फैक्ट पर। ये फैक्ट हम सिर्फ देखा करते हैं बट कभी सोचते नहीं आखिर ऐसा क्यों। And you know that science is all about to think and to learn more. तो आज हम लेके आए उसी फैक्ट के बारे में जहां हम देख पा रहे हैं बट सोच नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या? That is the termites, दीमक। हम अक्सर देखा करते हैं कि हमारे हर चारों तरफ क्या लगे होते हैं, लकड़ियों पर दीमक। बट क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वुड्स को ही क्यों फीड कर रहे हैं? वुड पे ऐसा क्या है, फर्नीचर में ऐसा क्या है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्लांट का वुड यानी कि बार्क वाला पार्ट होता है वो आपके डेड सेल से मिलकर बनता है। तो डेड सेल को फीड करके कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे टर्माइट्स वहां से ले रहे हैं? क्या ये न्यूट्रिएंट हमें भी मिल सकता है ना? बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वुड से न्यूट्रिएंट पहली बात कैसे, एंड सेकेंडली क्या ये वुड हम भी डाइजेस्ट कर सकते हैं? अगर खाना ना हुआ तो क्यों ना चलो लकड़ियां ही खाए जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं बताती हूँ कि वुड्स आखिर बनती कैसे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बायो का कॉन्सेप्ट है बच्चे, जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम पढ़ते हैं हमारे बायो के अंदर के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें खाने से मिलते हैं। वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबके बॉडी में स्टोर रहता है। बट क्योंकि प्लांट हमसे थोड़े से डिफरेंट है तो उनके बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर रह रहा है बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो होता है सेलुलोज, और जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है दैट इज स्टार्च। अब क्या फर्क है हमारे सेलुलोज और स्टार्च में? सेलुलोज भी बच्चे ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है एंड स्टार्च भी ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है। बट इनको जो कड़ी जोड़ रही है वो कहीं ना कहीं दोनों में अलग है। सेलुलोज के अंदर हमें बीटा लिंकेज देखने को मिलता है, वहीं हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमें अल्फा लिंकेज देखने को मिलता है। अल्फा लिंकेज को तोड़ने वाले मॉलिक्यूल्स, अल्फा लिंकेज को तोड़ने वाले एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बट बीटा लिंकेज को तोड़ने वाले एंजाइम्स ह्यूमंस के बॉडी में नहीं होते। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो हमें यही मिल गया कि ह्यूमन आपके वुड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिर टर्माइट्स हमारे सेलुलोज को क्यों खा रहे हैं? तो बताते बताते मैंने आपको ये भी आंसर बता दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं सेलुलोज किससे बनता है बच्चे? हमारे ग्लूकोज से। तो जब कभी भी टर्माइट्स आपके उन सेलुलोज पे जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, वो कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स से एक सिंपलेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हमारा ग्लूकोज। बट क्या टर्माइट्स कैपेबल है ये करने में? And the answer is no. टर्माइट्स को इसके लिए भी किसी पैथोजेंस की या फिर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, एंड तभी टर्माइट्स करते हैं आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड सबसे ज्यादा फेवरेट टर्माइट्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोस्त है, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हेल्प करता है, दैट इज द फंजाई। तो व्हाट फंजाई डू? बीइंग सैप्रोफाइटिक इन नेचर, फंजाई डाइजेस्ट दैट फूड for the termites and in return termites उनको रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ खाना देती है। तो इस तरीके से फंजाई उनको खाना डाइजेस्ट करके देगा और आपके टर्माइट्स उस डाइजेस्टेड खाने को खा लेंगे along with the फंजाई। तो इस तरीके से टर्माइट्स अपनी जिंदगी बिताते हैं। चलिए जाते जाते एक काम की बात कर लेते हैं कि अगर अब दीमक घर में लग गए हैं तो उनको कैसे हम हटाएं। तो दीमक को हटाने के लिए बच्चे हमारे मार्केट में काफी ज्यादा केमिकल्स अवेलेबल है, जिसमें से एक DDT एंड BHC काफी फेमस है। तो अगर कभी भी आप देखो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि टर्माइट्स आपके दीवारों पर ना लगकर या आपके खानों पर ना लगकर सिर्फ वुड्स पर क्यों लग रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट पार्ट। कमेंट डाउन बिलो और जरूर बताइएगा क्या आप जानते थे इस फैक्ट के बारे में पहले से ही, या फिर अगर आपने अभी जाना है तो जानकर कैसा लगा। एंड अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स एंड ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए फंडो ट्यूटर के साथ, बिकॉज वी मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस फैक्चुअल थिंग। चलिए टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।